साथियों जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से अंश 5G एकेडमी में। सबसे पहले मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं क्योंकि मैं विगत 2-3 दिनों में अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा अरेंजमेंट करने में लगा हुआ था बेहतर क्वालिटी में वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। और अब जो है मेरी वीडियो जो है कंटिन्यू प्रोवाइड होती रहेगी, एक एक वीडियो में कंटिन्यू अपलोड करता रहूंगा। आप लोग किस दिन यह वीडियो देख रहे हैं ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आज जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ वह आज दीपों का त्योहार दीपावली है। इसलिए मैं सर्वप्रथम आप लोगों का दीपों का त्योहार दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। माँ लक्ष्मी तथा भगवान श्री गणेश की कृपा आप पर तथा आपके सभी परिवार वालों पर बनी रहे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी के बारे में। आवर्त सारणी क्या होती है, किस प्रकार से इसमें मतलब कौन कौन से तत्व होते हैं, क्या मतलब प्रमाण क्रमांक प्रमाण भार वगैरह वगैरह सारी बातें आखिर क्या होती हैं, इनके बारे में आज हम इस वीडियो में गहन अध्ययन करने वाले हैं। आज की यह वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, बने रहिए इस वीडियो में, अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि एक एक टॉपिक को मैंने स्टेप बाय स्टेप डिफाइन किया है। सारी वीडियो जो है आप लोग देख लेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये पूरी वीडियो जो है आप लोगों के दिमाग में सेट हो जाएगी, एक प्रकार से बैठ जाएगी, पूरी वीडियो समझ में आ जाएगी। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को तथा शेयर कर दीजिए। तो आइए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों तो अब हम आ चुके हैं अपने इस पीरियोडिक टेबल चार्ट पर। तो ये पीरियोडिक टेबल चार्ट बनाने में मेहनत जरूर लगती है काफी मेहनत से मैंने इसको ड्रा किया है। आप लोगों को कैसा लगा पीरियोडिक टेबल आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि पीरियोडिक टेबल बनाने की ट्रिक क्या होती है, किस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। पीरियोडिक टेबल का परिचय हो जाए एक बार कि इसमें क्या क्या कितने कितने किस प्रकार से अरेंज रहते हैं, किस प्रकार से इनका व्यवस्था ये मतलब इसमें बैठे रहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में, इसमें जो ये पड़ी लाइनें होती हैं इस प्रकार से, जो ये हॉरिजॉन्टल जो लाइनें जितनी भी होती हैं इनको हम बोलते हैं आवर्त। क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। जितनी हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं इनको आवर्त बोलते हैं, और जितनी वर्टिकल लाइनें हैं खड़ी लाइनों, इन खड़ी लाइनों को हम बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। देखिए पड़ी लाइनों को आवर्त, खड़ी लाइनों को वर्ग। तो एक आवर्त सारणी में साथियों, एक आवर्त सारणी की बात की जाए तो उसमें टोटल सात आवर्त होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये आवर्त हो जाते हैं। ये इसी का एक हिस्सा है, इसको अलग करके लिख लिया गया है। इसमें आप ये मत गिन लीजिएगा 8 9, ये इसी का एक पार्ट है, इसको अलग लिख लिया गया है। अभी बताते हैं क्यों। तो ये 7 आवर्त हो जाते हैं। और वर्ग कितने होते हैं? 18 वर्ग होते हैं। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टोटल 18 वर्ग और 7 आवर्त से मिलकर मेरी यह आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल बनी हुई है। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए इसमें जो ये वाले जो दो तत्व हैं इनको हम एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। एस ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक क्या है तथा डी ब्लॉक क्या है, इसको हम अपनी आने वाली वीडियो में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं परमाणु संरचना, परमाणु संरचना में इसको हम वेल क्वालिफाई करने वाले हैं। परमाणु संरचना में एस पी डी ये सब ब्लॉक वगैरह क्या होते हैं, ये है थर्ड बी वगैरह वगैरह सारी बातें क्या होती हैं। फिलहाल कुछ तो इसी में डिस्कस करेंगे, और जो आगे की जितनी भी बातें हैं वो हम परमाणु संरचना में पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल अच्छे से समझने वाले हैं। देखिए इसको बनाने की जो ट्रिक है, जिस ट्रिक से मैंने बनाया है, हालांकि यह ट्रिक कोई ऑफिशियली नहीं है, कहीं आप इसे बुक में नहीं पाएंगे, यह मेरी पर्सनल बनाई हुई ट्रिक है जिसे हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं किस प्रकार से। और अगर आप लोगों को यह ट्रिक चाहिए, चूंकि मैं अब इतना बड़ा ब्लैक व्हाइट बोर्ड तो है नहीं जिसमें मैं एक एक बात लिखूं, तो अगर आपको एक ट्रिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस सेक्शन में जाकर आप हमें व्हाट्सएप से डायरेक्ट ट्रिक हमसे मतलब हम ऑफलाइन पेज पर प्रोवाइड कर देंगे आप लोगों को। तो चलिए हम समझते हैं किस ट्रिक से मैंने बनाया है। देखिए पहली जो ये जो ट्रिक है, हाय ली न का रब से फरियाद कर। दूसरी बी मेगा का सर बारा। तीसरी जो ट्रिक है देखिए, ही नियर कर जे रन, फसल ब्राइट या फैलेगी कलियां बरसेगा इत्र आंगन तक। अगला ओ सस से तेरी पोलके, निस्दिन पिया आंसू से भरी बीतेंगी। अगली चांद सी जिंदगी सूनी पानी बिन। अगली बाल गंगाधर इंडियन तिलक।
आगे की बात करते हैं, इधर वाले। यट जर निब मोटिक रू रहे पाड़े अपनी चाची के लिए। अगली, ला हफ्ता डब्लू रे असर प्लेटिनम सोना और मरकरी का। सोना मिस एयू है, सोने का मतलब प्रमाण तत्व है। आर्यम जिसे कहा जाता है, आर्यम। फिर एसी रफा दफा सगा भाई हंस मत दसराग कौन। अगली ट्रिक जो है हमारी, ये यहाँ से लेकर चलते हैं एल ए से। लकी पर नध पम सम उजड तब देहो इर्तिम यबलू। अगली जो हमारी ट्रिक है, यहाँ से लेकर चलते हैं। एक था पऊ नप्पू अम कम बेकूफ इस थाम मद डोलर। ये हमारी सारी ट्रिक हो जाती हैं। यहाँ से यू यू टी, फिर यू यू क्यू, यहाँ से यूनिट्रियम, यूनिकॉर्डियम, यूनिपेंटियम, यूनिस्टियम, यूनिसप्टियम, यूनिऑक्टियम हो जाते हैं। ये टोटल जो है साथियों 118 होते हैं, 118 टोटल होते हैं। फिर बात कर लेते हैं 118 ये हैं क्या? ये सारे हैं एलिमेंट, तत्व हैं। तत्व क्या होते हैं मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिफाइन कर दिया है, एक बार फिर बता देते हैं कि समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर जो बनता है, समान प्रकार के परमाणु तत्व जो होते हैं ये समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तथा इनका विभाजन संभव नहीं है। ये और अपने खंडों में नहीं विभाजित होते हैं, उन्हें तत्व कहते हैं। तत्व और यौगिक में क्या अंतर होता है मैंने पिछली वीडियो में डिफाइन कर दिया। यौगिक फिर दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक का निर्माण होता है। तत्व होते हैं, अभी तक टोटल 118 तत्व ज्ञात हैं। हालांकि 120 माने जा रहे हैं, अभी आगे बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे ये अलग की बात है। 120 हो गए हैं लेकिन 118 हम ऑफिशियली लेकर चलते हैं। देखिए 118 तत्व अभी तक ज्ञात हैं, जिनमें से 27 तत्व जो हैं, 27 एलिमेंट जो हैं वह कृत्रिम है, जिन्हें मनुष्य ने बनाए हैं। अब बचे 91 तत्व जो हैं वह प्राकृतिक हैं, जिन्हें प्रकृति प्रोवाइड करती है। प्रकृति जो है वो प्राकृतिक तत्व 91 होते हैं। तो 118 टोटल हो गए, 91 प्राकृतिक नेचुरल होते हैं तथा 27 को ह्यूमन जनरेट करती है, बनाती है, मनुष्य बनाते हैं। तो ये सारी बातें हो गई। अब ये देखिए 118 तत्वों के ये सारे प्रतीक हैं, सब के सब प्रतीक हैं। अब हम इनमें कुछ और बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ से जो यहाँ तक के तत्व हैं इन्हें हम एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। एस ब्लॉक BLOCK, ये इन दोनों तत्वों को, इन दोनों मतलब वर्ग को एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इनको हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, डी ब्लॉक। इन सभी तत्वों को हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इनको हम पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। SPD पी ब्लॉक के हैं, अभी हम बता रहे हैं। इनको हम F ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब इनको इसमें इस लिए नहीं लिखा गया, क्योंकि अब अगर इनको इसी में लिखा जाता तो F ब्लॉक के तत्व अलग कहां से हो पाते, ये तो इसी में फिर डी ब्लॉक में आ जाते, इसलिए इनको अलग लिख लिया गया कि ये F ब्लॉक के एलिमेंट इतने होते हैं। देखिए S ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक था, F ब्लॉक आखिर होता क्या है? देखिए आवर्त सारणी को बेहतर समझने के लिए इनके परमाणु क्रमांक, परमाणु भार कितना होता है, प्रतीक क्या होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में प्रवेश कर रहा है, इन सारी बातों को जानने के लिए एक होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्या काम है साथियों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है, ये हम आगे की वीडियो में बना चुके हैं, आगे की वीडियो में बनाएंगे। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के तौर पर हम इन सारे एलिमेंट्स की स्थिति, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में प्रवेश कर रहा है, एस ब्लॉक के तत्व हैं, पी ब्लॉक के तत्व हैं, किस ब्लॉक के तत्व हैं, इन सारी बातों को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता लगाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ये सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। तो अब एस ब्लॉक के तत्व हैं क्या? देखिए वह सभी तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करते हैं उन्हें हम एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब एस उपकोष में किस प्रकार प्रवेश करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर हम बताएंगे। अगला डी ब्लॉक के तत्व, वह सभी तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करते हैं उन्हें हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अगला पी ब्लॉक, वह सभी तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करते हैं उन्हें पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। वही सभी तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करते हैं उन्हें हम ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब इतनी बातें आप लोग समझ चुके होंगे। जैसे परमाणु, अब हम बात कर लेते हैं कि परमाणु क्रमांक क्या होते हैं। परमाणु क्रमांक देखिए
जैसे हम लोग अपने घर के सामान की जब लिस्ट बनाते हैं, जैसे लिखते हैं 10 किलो चीनी 1 नंबर पे, फिर दूसरा 5 किलो निरमा 2 नंबर पे, फेयर एंड लवली 4 ठो 3 नंबर पे, वैसे लिखते नहीं है। जैसे 1 नंबर पे चीनी लिख दिए, 2 नंबर पे दाल लिख दिए, 3 नंबर पे फेयर एंड लवली। वो जरूरी होता है फेयर एंड लवली लाना। तो देखिए फेयर एंड लवली 3 नंबर पे लिख दिए, तो वहां पर जो 3 मतलब 1 2 3 एक क्रमांक जो दर्शाए गए, उन्हीं क्रमांकों को यदि हम इन तत्वों के लिए दर्शा दें तो उसे ही हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, हीलियम के लिए 2, फिर लिथियम के लिए 3, बेरिलियम के लिए 4, बोरान के लिए 5, कार्बन के लिए 6। ऐसे ऐसे ये सारे परमाणु क्रमांक, इनके व्यवस्थित क्रम है, क्रम संख्या एक प्रकार से मान सकते हैं, इन्हें परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक होता क्या है? जैसा कि हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से परिचित होते हैं, किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों का होना अत्यावश्यक है, या होते हैं, कंफर्म है, होते हैं। देखिए, और हम यह बात भी जानते हैं कि प्रोटॉन जो होते हैं वह तत्व के नाभिक में स्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, तथा न्यूट्रॉन भी तत्व के नाभिक में उपस्थित होते हैं। अब हम परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। आप लोग समझ चुके होंगे, किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। अब प्रोटॉन की संख्या, चूंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक क्यों नहीं कहा गया? हम जानते हैं कि किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, तो हम इलेक्ट्रॉनों को भी तो कह सकते थे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। मींस कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं। जो तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, जब भाई इलेक्ट्रॉन निकल गए, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश, तो ऋणावेश निकल गया, ऋणावेश निकल गया तो वह तत्व धनायन हो गए। और जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बन जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, उन्हें हम धातु कहते हैं। और जो तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं, बाहर से इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण कर लिए तो भी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई, प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा हुई, तुरंत तत्व नेगेटिव चार्ज आ गया, उस पे ऋणावेश हो गया। तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं उन्हें हम अधातु कहते हैं। धातु के बारे में हम पिछली वीडियो में परिचित हैं, पिछली वीडियो में हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं। अब देखिए, तो हम इसलिए मतलब हम परमाणु क्रमांक की बात कर रहे थे, तो हम सिर्फ प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक क्यों कहते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है किसी भी तत्व में वह परिवर्तित होती रहती है, बदलती रहती है। जैसे इलेक्ट्रॉन कुछ बाहर निकल जाते हैं, कभी कभी बाहर से इधर आ जाते हैं, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या हमेशा नियत रहती है। इसीलिए परमाणु क्रमांक हमारा जो होता है, किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं परमाणु भार के बारे में। परमाणु भार क्या होता है? देखिए, परमाणु भार जो, देखिए, किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को, के जोड़ को हम परमाणु भार कहते हैं। फिर एक बार, किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम परमाणु भार कहते हैं। ये सारी बातें मैं परमाणु संरचना में डेफिनेटली बहुत अच्छे से डिफाइन करने वाला हूँ। आगे की वीडियो जो हमारी डे 5 आने वाली है उसको हम बहुत अच्छे से डिफाइन करने वाले हैं, बहुत अच्छे से सारी बातों को बताएंगे, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब बताने वाले हैं। अब देखिए, आई होप आप सभी ये परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार समझ चुके होंगे। एक ये पीरियोडिक टेबल जो यहाँ पर प्रदर्शित है, एक हम छोटा सा ले रहे हैं। इसमें हम आप लोगों को सारी बातें अच्छे से समझाने वाले हैं कि यहाँ पर ये क्या लिखा है। सारी पीरियोडिक टेबल को देखना बहुत सरल होता है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हम अच्छे से। अब हम यहाँ पर सारी बातें वो कलर वगैरह करके तो हम दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए हम छोटा सा पीरियोडिक टेबल ले रहे हैं, जिसमें मैं आपको सारी बातें जो है अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं पीरियोडिक टेबल ले लेता हूँ। तो इसको मैं जूम कर ले रहा हूँ, यहाँ पर आप लोगों को जूम में दिखाई देगा। ये इसको चिपका लूं, थोड़ा सा चिपक गया। बस आप देखिए, इसमें हम बात करें, इसको मैं स्क्रीन को जूम करवा रहा हूँ, ये आप लोग सभी देख पाएंगे। देखिए, इसमें जो होता है ये क्या लिखा है, इधर जो लिखा है एटॉमिक नंबर मींस परमाणु क्रमांक लिखा रहता है। इस कॉर्नर पे ये एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक लिखा रहता है। इस कॉर्नर पे एटॉमिक मास परमाणु भार लिखा रहता है। यह प्रत्येक एलिमेंट का एक प्रतीक है, सिंबल है। जो ए लिखा HLINA, ये सारे सिंबल्स होते हैं, इन्हें प्रतीक कहा जाता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो ये सारे सिंबल हैं। फिर उसके नीचे इसके नाम दिए रहते हैं।
कुछ शब्द देखे जैसे ये मरकरी है, सोना है, Ag है, तो इसे आरम कहा गया, इसे हाइड्रोजीरियम कहा गया। मतलब ये सारे कुछ लैटिन नाम होते हैं जिसके आधार पर उनके प्रतीक दिए जाते हैं। अगला, नीचे इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दिए होते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे जो है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 2,8, 10,2 ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए रहते हैं। अब और इसमें क्या बचा? बस उनमें तत्व के नाम दिए रहते हैं, इन्हें एस ब्लॉक के, इन्हें पी ब्लॉक के, इन्हें डी ब्लॉक के, इन्हें डी ब्लॉक के, इन्हें पी ब्लॉक के, इन्हें ब्लॉक के एलिमेंट्स कहा जाता है। अब देखिए इसमें हम और बात कर लेते हैं। ये वर्ग हो जाता है और ये आवर्त हो जाते हैं। बस अब देखिए इसमें यहाँ पर Li मतलब जितने भी ब्लैक कलर के हैं ये सारे सॉलिड होते हैं, सारे ठोस पाए जाते हैं। ये जो जितने इस कलर के हैं ये सारी जो है गैसें हैं। ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, ये सारी जो है गैसें हैं। अब एक आवर्त सारणी में सभी प्रकार के ठोस, द्रव तथा गैस तीनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। फिर CS लिक्विड, ये देखिए Ga, गैलियम, ब्रोमीन, मरकरी, कैल्शियम, फ्रांसियम, ये सारे जो है ये लिक्विड मतलब आधार पर पाए जाते हैं, लिक्विड में पाए जाते हैं। यहाँ से देखिए ये 57 नंबर इसका प्रमाण क्रमांक है, यहाँ से 58 नंबर का प्रमाण क्रमांक यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर 89 से लेकर और यहाँ से आगे का यहाँ स्टार्ट होता है। क्योंकि मैं बता चुका हूँ इसको अलग क्यों लिखा जाता है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि F ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं और F ब्लॉक के एलिमेंट्स इनमें नहीं लिखे जाते। तो इस छोटे से पीरियोडिक टेबल की सारी बातें आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, हो भी गई सारी बातें लगभग। इस सीरीज को 89 सीरीज वगैरह सारी बातें हम आगे करने वाले हैं, तो अभी इसको हटा देते हैं, इसको हटाकर हम आगे की बात इसमें कर लेते हैं। देखिए अब हम बात करने वाले हैं प्रमाण क्रमांक। प्रमाण क्रमांक को हम किस प्रकार से दर्शाते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या को प्रमाण क्रमांक कहा जाता है, तो प्रमाण क्रमांक को हम दर्शाते हैं Z से। किससे? Z से दर्शाते हैं। उसके बाद हमने बात की प्रमाण भार को, प्रमाण भार की। प्रमाण भार को ही द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। द्रव्यमान संख्या होता क्या है? किसी भी तत्व में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या तथा प्रमाण क्रमांक के योग को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या तथा Z प्लस N, ये न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई और ये हमारा प्रमाण क्रमांक यानी कि प्रोटॉनों की संख्या हो गई। तो उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या तथा प्रोटॉनों की संख्या के योग को हम द्रव्यमान संख्या यानी कि A यानी कि प्रमाण भार कहते हैं। तो ये एक फार्मूला हो जाता है। अगर आपको जो है परमाणु भार दिया रहे, न्यूट्रॉन की संख्या दिया रहे, तो आप प्रोटॉन की संख्या यानी कि प्रमाण क्रमांक निकाल सकते हैं। अगर आपको प्रमाण क्रमांक दिया रहे, परमाणु भार दिया रहे, तो इससे आप न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। कुल मिलाकर एक फार्मूला बनकर जो है हमारे सामने तैयार है। अब हम आगे की जितनी भी वीडियो आने वाली है, जैसे परमाणु संरचना जब हम पढ़ने वाले हैं, तो उसमें हम किस प्रकार से मतलब तत्वों को दर्शाएंगे। तो सबसे पहले हम तत्वों का कोई प्रतीक मान लेते हैं। एक्स किसी तत्व का हम प्रतीक मान लेते हैं। मान लीजिए कोई भी तत्व है, अभी एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। तो उसके प्रमाण क्रमांक को हम यहाँ इसके बेस में रखते हैं, प्रमाण क्रमांक को बेस में तथा प्रमाण भार को इस प्रकार से ऊपर रखते हैं। जैसे यहाँ पर हम हाइड्रोजन की बात कर ले रहे हैं, तो हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन को इस प्रकार लिखा, तो हाइड्रोजन को हम कैसे लिखेंगे? 1H1। अब चूंकि हाइड्रोजन का परमाणु भार भी 1 तथा परमाणु क्रमांक भी 1 होता है, इसलिए इसको इस प्रकार से लिखेंगे। जैसे हम ये कैल्शियम ले लेते हैं, कैल्शियम Ca, तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक जो होता है 20 होता है। कितना? 20 होता है। तो इसका परमाणु क्रमांक 20 और परमाणु भार 40। इस प्रकार से हम अपनी आने वाली वीडियो में तत्वों को प्रदर्शित करते रहेंगे, इनको दिखाते रहेंगे। आप देखिए ये बात हो गई। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, आगे की वीडियो में बहुत काम आने वाला है। हम अपनी आगे की वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, समस्थानिक, समभारिक तथा समन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं। ये सारी बातें जो है हम अपने आगे की वीडियो में करने वाले हैं। ये एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के सभी तत्वों का गहन अध्ययन हम कक्षा 12 में करेंगे। मतलब एक एक तत्व को किस प्रकार बनाया जाता है, कौन सा परिवार है, क्या वगैरह वगैरह, मतलब सारी बातें हम कक्षा 12 की क्लास में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आप देखिए सारी बातें लगभग इसकी आवर्त सारणी की हो चुकी हैं।
तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी, इसमें कुछ बचा नहीं है और बताने के लिए। और जितनी भी बातें हैं मैं आपको अगली वीडियो में उसको सभी को समझाने वाला हूँ। तो अगर आपको मेरी यह वीडियो समझ में आई हो तो कृपया आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। और आगे की वीडियो देखने के लिए आप लोग सभी बने रहिए अंश 5G एकेडमी के साथ। धन्यवाद।